हेलो स्टूडेंट, इससे पहले आपको वीडियो में पढ़ाया था फ्रीऑन और आपको हम पढ़ाते हैं डीडीटी। ठीक, हाइड्रोलिकन हाइड्रोरीन पार्ट आपका चल रहा है, उसमें आपने इससे पहले पढ़ा था फ्रीऑन। और आप लोग पढ़ेंगे डीडीटी। यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको कि डीडीटी क्या है, ये प्रबल कीटनाशक पदार्थ है और इस पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया, ये आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया, इसके बारे में सब पढ़ेंगे। ठीक, पहले जानते हैं इसका पूरा नाम क्या है। ठीक, इसका पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन को डीडीटी कहते हैं। ठीक, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन को डीडीटी कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है ये। इसको बनाते कैसे देखिए, विरचन की विधि। विरचन मतलब बनाने की विधि। विरचन मतलब क्या होता है, बनाने की विधि। तो इसके बनाने की विधि क्या होगी कि क्लोरल की क्रिया, ये आपका क्लोरल है, ये आपका एल्डिहाइड होता है CH3CHO। इसके तीनों छट गए और 3 सील जुड़ गए, इसे कहते हैं क्लोरल। इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ये आपका है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, या इसे कहते हैं क्लोरल। तो क्लोरल की क्रिया कराते हैं हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ। ये बेंजीन है, यहाँ लगा देंगे Cl, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। और एक क्लोरोबेंजीन ये लगा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ कराएंगे। ठीक, कि क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ कराएंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल जड़न Cl2 की उपस्थिति में कराएंगे। यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और O, आपका H2O निकल जाएगा और ऐसे ही जुड़ जाएगा। ठीक, क्या आएगा CCl3, यह आएगा CH, और इससे जोड़ देंगे दोनों क्लोरोबेंजीन के अणु। इससे क्लोरोबेंजीन के दोनों ओर जोड़ देंगे। ठीक, बहुत ही आसान है कि यहाँ से H, यहाँ से H और आपका O, आपका H2O निकल जाएगा। ठीक, ये निर्जली कारक पदार्थ हैं, इनका काम है पानी निकालना। तो यहाँ से O निकाल लेगा, यहाँ से H निकाल लेगा, यहाँ से H निकाल लेगा, तो आपका H2O निकल गया और ये बन गया आपका DDT। D और आपका T। D का मतलब डाइक्लोरो, ये डाइफेनिल, और ट्राइक्लोरो 2C को बोलते हैं एथेन। इसका पूरा नाम ऐसे लिख सकते हो, पैराडाइस। एक पैरा है तो अगला पैराडाइस कहलाएगा। ठीक, क्योंकि इसके जब विपरीत लगा होता है बिल्कुल, तो उसे बोलते हैं पैराडाइस डाइक्लोरो डाइफेनिल। एक D का मतलब डाइक्लोरो, एक D का मतलब डाइफेनिल और T का मतलब ट्राइक्लोरोएथेन। पैराडाइस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसी को कहते हैं डीडीटी। तो यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ, क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल जड़न Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं।
जिससे आपका DDT बनता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका DDT है। अब देखेंगे इसके गुण व उपयोग। तो इसके गुण क्या है कि यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो पानी में अविलेय तथा तेल में विलेय होता है। ठीक, ये पानी में अविलेय है और तेल में आपका विलेय है। इसका गलनांक 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय होते हैं, तेल में विलेय होते हैं। ठीक, आपको बताया वही यौगिक जल में विलेय होता है जो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। इसका गलनांक 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो इसमें उपयोग क्या है, देखो यह एक प्रबल कीटनाशक पदार्थ है या प्रभावशाली कीटनाशक पदार्थ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उपयोग मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों, गन्नों व जो खाने की फसलें होती हैं उनमें इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता था। ठीक, यह होता है। परंतु इसके क्या है, परंतु इसके विघटन से या अपघटन से बनता है DDE। इसके अपघटन से या विघटन से बनता है DDE जो पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है, क्योंकि इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। वे सभी पदार्थ जिनका जैविक अपघटन नहीं होता है वो सब पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं। जैसे पॉलीथीन है, इसका भी जैविक अपघटन नहीं होता है, इसीलिए प्रदूषण फैलाता है। ठीक, ऐसे ये भी इसका भी जो अपघटन नहीं होता, जैविक अपघटन। तो देखिए DDT के अपघटन से क्या बनता है, यह आपका DDT है, इसके विघटन से बनेगा DDE। इससे विघटन से क्या बनेगा DDE। कैसे बनेगा, यहाँ से H और आपका Cl निकल जाएगा। ठीक, और जब H और Cl निकल जाएगा तो द्विबंध आ जाएगा। यहाँ पर C पहले लिख लीजिए C और Cl2 ऐसे लिख दीजिए, या इस तरीके से लिख सकते हो कि CCl2 आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड आपको C में दिखाना पड़ेगा। और C यहाँ से एक H और एक Cl आपका निकल जाएगा बटन से, और ये दोनों आप क्लोरोबेंजीन जोड़ दीजिएगा। यहाँ से H और Cl आपका निकल जाएगा। तो ये बन गया आपका DDE। DDE का मतलब क्या है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल और एथीन। एथ का मतलब 2C और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं DDE, डाइक्लोरो, डाइफेनिल और क्या एथीन। एथ का मतलब 2C और इन का मतलब डबल बॉन्ड, एथीन बनता है। ठीक, जिसका जैविक अपघटन नहीं होता, इसीलिए पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है। ठीक, इसीलिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने सन 1973 में इस पर रोक लगा दी। ठीक, तो सन 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने या संयुक्त राष्ट्र ने DDT के उपयोग पर रोक लगा दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसका उपयोग DDT का उपयोग अब नहीं किया जाता। ठीक, DDT का उपयोग अब नहीं किया जाता है।